हाँ हाँ, भक्ति वृक्ष से कोई अगर आईटीपी में नहीं है भक्ति वृक्ष से तो उनको भेज दो। आ गया ना इनके पास जब ये भजन श्री वल्लभाचार्य जी ने लिखा है ना, श्रीनाथ जी के गुणगान में। वल्लभ भट्टाचार्य चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में थे ना, तो वल्लभाचार्य उनको अपने घर में इनवाइट किए थे। वल्लभ भट्टाचार्य हैं? हाँ, विष्णु स्वामी संप्रदाय के ना। नहीं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणी मधुरा पादो मधुरा।
पाणी मधुर पादो मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं गीतं मधुर प्रीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् हृष्टं मधुरं श्लिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृष्टं मधुरं श्लिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् आधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हाँ, तो भेज दिया ग्रुप में। मैं भेजता हूँ, आप ढूंढोगे तो भेज ही दूंगा। 7/1/25। कतमोपि न विनश्यात्, कतमोपि न विनश्यात्, पंचानां पुरुषं प्रति, पंचानां पुरुषं प्रति, तस्मात् केनोपायेन, तस्मात् केनोपायेन, तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्, मन कृष्णे निवेशयेत्, कतमोपि न विनश्यात्, पंचानां पुरुषं प्रति, तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। कतमो अपि न वेन स्यात्, कतमोपि न वेन पंचानां स्यात्। पुरुषं प्रति। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। कतमपि कोई भी, न नहीं, वेन नास्तिक राजा वेन, स्यात् ग्रहण करेगा, पंचानां पांचों का, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, पुरुषम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के, प्रति प्रति, तस्मात् अतएव, केनापि किसी भी, उपायेन उपाय से, मन को, कृष्ण में, निवेशयेत् स्थिर करना चाहिए। मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, तब ऊपर बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा वो भगवत धाम वापस जा सकता है। लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक इन 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने से मोक्ष नहीं पा सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, वह भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य पढ़िए। निर्विशेषवादी तथा नास्तिक कृष्ण के स्वरूप को सदैव तोड़ने मरोड़ने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक भी भगवद गीता से कृष्ण को विलग करना चाहते हैं। फलस्वरूप ऐसे लोगों के लिए कोई मोक्ष नहीं है। लेकिन कृष्ण के शत्रु सोचते हैं, यह रहा मेरा शत्रु कृष्ण, मुझे उसका वध करना है। वे कृष्ण का चिंतन उनके वास्तविक रूप में करते हैं, अतएव उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव भगवतगण जो कि कृष्ण के स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, वे तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मायावादी नास्तिकों का एकमात्र धंधा रह गया है कृष्ण को रूपहीन बनाना। बताना अच्छा, बनाना, ठीक है। फलस्वरूप कृष्ण के चरण कमलों में इस घोर अपराध के कारण वे मोक्ष की आशा नहीं कर सकते। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तेन शिशुपालान्धिभिक्ष प्रतिकूल भावम दृगीशेन इव नरकम यातीत भाव। शिशुपाल के अतिरिक्त उनमें से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है जो विधि विधानों के विरोधी है। उन्हें तो नरक मिलना ही होता है। विधि विधान यही है, सदैव कृष्ण का चिंतन करो, चाहे मित्र रूप में हो या शत्रु रूप में।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधाकंत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। सर्दी में भी आप लोग आए हैं, मंगला में आए हैं, कोई कथा में आए हैं। हम तो गाड़ी में हीटर चला के आए। मंगला करके आए हैं। ओके, तो प्रसंग चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की राजसूय जो यज्ञ की जो सभा है उसमें जब शिशुपाल का मतलब जो गाली देते देते है ना वो मुक्ति पा गया, तो फिर प्रश्न किए युधिष्ठिर महाराज, बोले इससे क्या बेचारे वो योगी लोग तो सुसाइड कर लेंगे ये हम तो मतलब इतना भारी भरसक प्रयास कर रहे हैं और भगवान का ध्यान ही नहीं हो पाता, ये तो सीधा मोक्ष पा गया। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि देखो है ना, किसी भी उपाय से अगर श्री कृष्ण को है ना कोई कामात क्रोधात है ना, कामात भयात द्वेषात है ना, स्नेहात और भक्त्या, ये पांच में से किसी भी तरीके से अगर कोई भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता है ना, तो वो व्यक्ति मोक्ष पा जाता है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन वेन जो था, वेन जो राजा वेन था वो पांचों में से किसी में नहीं था, इसलिए वो मोक्ष नहीं पा सका है ना, और उसका पतन हुआ। बाद में पृथु महाराज ने उसको पतन से भी बचाया था। तो वेन का उदाहरण दिया। वेन की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी है? तो एक राजा थे, में शायद ध्रुव महाराज के ही वंशज में आते हैं वो, है ना, ध्रुव महाराज के वंशज में आते हैं राजा अंग। तो राजा अंग बहुत धार्मिक राजा थे है ना, लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो भी अच्छी थी, लेकिन वो असुर कुल से थी है ना, क्योंकि असुर सुर सब लोग ये साथ साथ ही तो थे, पापा तो एक ही थे है ना, दैत्य
दानव और देवता, इनके पिताजी तो एक ही थे, कश्यप मुनि। इनकी 18 पत्नियां थी, उनकी अलग अलग पत्नी से वो लोग कोई है ना, दीति से दैत्य बने, धनु से दानव, है ना, ऐसे करके सर्प आदि वो सब, और अदिति से देवता आदि, है ना। ये सूर्य देवी वसवान पुरंदर जो कि इंद्र पद पे बैठे हैं, ये ऐसे करके। और तो ऐसे बात क्या बोल रहा था, हाँ, तो जो उनका राजा अंग जो थे, उनका ससुराल जो था वो असुर कुल में था। तो जो बेटा हुआ, उस बेटे में क्या ननियाल का असर आ गया, कहाँ से आके नानी जी ने घूंटी दे दी कि नाना जी ने दे दी, है ना। और असर आ गया, तो वो जन्म से ही क्रूर था, मतलब बचपन में ही ना। जो राजा अंग का बेटा वेन बचपन से ही क्रूर था, खेलते खेलते ही बच्चों को उड़ा देता था, एनकाउंटर कर देता था। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा और खट मार दिया, ऐसा मतलब क्रूर था। रोज मतलब उसके केस होते थे, और राजा अंग परेशान हो गए, बोले रे बाप ये क्या हो गया। तो बहुत ही मतलब उनके लिए वो धार्मिक व्यक्ति और उसका बेटा ऐसा मतलब इतना अधार्मिक कार्य करे, तो उसके लिए मरने जैसा हो जाता है ना। भगवान गीता में कहते हैं ना, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके लिए कीर्ति की हानि होना मृत्यु से भी बढ़कर है, तो उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर। तो इस प्रकार से जब बहुत परेशान होकर राजा अंग जो थे, बहुत समझाया और किया, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ, है ना। कई बार होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो बहुत ही खतरनाक संस्कार लेकर आते हैं, वो कितना ही करो नहीं सुधरते। हमारे गांव में एक मैं देखा, एक लड़का, वो उसको बहुत डांटते पीटते मारते थे सुधारने के लिए, लेकिन वो तो दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया, और वो 15 साल 16 साल की उम्र में मर्डर करने लग गया, एक आध करके। जेल में कई बार पुलिस से भयंकर पिटाई खा चुका, और कोई सुधार नहीं, है ना। ऐसा मतलब, तो कैसे क्या ये पुराने संस्कार लेकर के आते हैं, है ना। तो ऐसा हुआ, तो राजा अंग जो थे उन्होंने अब राज्य छोड़कर निकल गए, भाग गए, बोले मैं नहीं रह सकता। वो निकल जाके वानप्रस्थ ले लिया और अपने तप ध्यान में लग गए। अब राजा के बिना क्या हुआ, जैसे ही राजा का पद खाली हुआ, है ना, तो अब राज्य में संसार में चोर उचक्के जाग गए। जैसे ही अराजकता होती है, रूल्स नहीं होते ना, रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, तो फिर चोर उचक्के खड़े हो जाते हैं, बोले अब कौन है कहने वाला, गुंडा राज माफिया राज हो जाता है। तो ऐसा ही हो गया, तो चोर उचक्के हो गए। तो सब लोग साधु संत ऋषिगण आए, बोले क्या करे कोई उपाय नहीं दिख रहा। तो वेन है, वेन यद्यपि अयोग्य है, लेकिन हो सकता है राजा के पद पर बिठाने से, जिम्मेदार बनाने से वो सुधर जाए, तो इसीलिए उसको राजा के पद पर बिठाया, है ना। तो क्योंकि वो वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण जो थे वो क्षत्रिय का स्वधर्म को नहीं अपनाते थे, यद्यपि वो ब्राह्मण लोग जो थे या वैष्णव जो थे वो भी कर सकते थे, पर क्षत्रिय का काम क्षत्रिय करे तो अच्छा है ना। तो इसीलिए वेन को बिठाया, बोले ठीक है वेन बैठेगा करेगा, उसको हम समझाएंगे, धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगा। जिम्मेदारी देने से कई बार होता है ना कि भाई इसको कुछ जिम्मेदारी दे दो तो लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन वो जब राजा के पद पर बिठा दिया, तो संसार में सब चोर उचक्के अंदर घुस गए अपने अपने बिल में क्यों? क्योंकि बेन आ गया, वो ऐसे ही मारता था अब क्या छोड़ेगा, है ना। और उसके पिताजी अगर 8 साल की सजा देते थे, तो ये 80 साल की देगा मार ही देगा, चोरी करता ही मार देगा, है ना, हाथ काट देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो फिर वो वेन जब बैठा, तो सब लोग चोर उच्च शांत, लेकिन वेन की क्रूरता बढ़ गई। अब वो कोई धर्म आदि बोले, यज्ञ दान बंद करो, गोपालन ये क्या है, मैं हूँ पालक तुम लोगों का, मेरी पूजा करो। तो इस प्रकार से अपनी पूजा कराने लग गया, और कोई भगवान भगवान कोई धर्म कुछ नहीं है, बोले हम है ना सब कुछ, मैं आप लोगों को खिला रहा हूँ, मैं पालन कर रहा हूँ, राजा ही
ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में ना, राजा ही होता है तो राजा को मानो, ईश्वर का तो वो मानते नहीं थे। तो ऐसे करके क्रूरता अपनाने लग गया और धार्मिक कार्य सब बंद कराने लग गया। तो जो ऋषि लोग थे वो ऋषि लोग गए और जाके वेन को समझाया, बोले देखो भगवान की इच्छा के बिना, मतलब भगवान की कृपा से सबको संसार में सब मिल रहा है ना, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश उनका दिया हुआ है, वनस्पतियाँ ये आदि सब उनका दिया हुआ है, और उनका मतलब पूजा, उनका मतलब प्रति कृतज्ञता न करना, यज्ञ दान आदि तपस्या न करना, ये तो बहुत बड़ा गलत है, गलत बात है। ऐसा मतलब आप क्यों कर रहे हैं, समझिए बात को। ऐसे करके बहुत उपदेश दिया भगवान के विषय में, भगवान हरि भगवान विष्णु का उनको बताकर उपदेश दिया। बोले वो है वास्तविक पिता, वास्तविक पालक है, हम तो निमित्त बनाते हैं, हमको तो समझो इस बात को। तो ऐसे करके समझाया तो वेन ने कहा कि आप लोग मतलब मुझे लगा तो विद्वान थे, लेकिन आप लोग तो वेश्या जैसे हो, खाते हो मेरा गुण गाते हो हरि का। ऐसा बोला। उस हरि का क्या है, मैं कुछ नहीं, मतलब ऐसा करके भगवान हरि की वो निंदा करने लग गया। तो उन ऋषियों को इतना क्रोध आया, केवल क्रोध से उन्होंने फुफकार करके केवल तुम इसी समय मर जा, तुरंत गिर गया मर के, वेन खत्म। बोले तुम बिल्कुल योग्य नहीं हो, तुम्हारा जैसा मतलब राजा बनने के, तुम राजा क्या जीने के योग्य नहीं हो संसार में। तो तुरंत क्रोध करके इसको खत्म कर दिया। ये ऋषियों का पावर है ना। तो जब वेन को खत्म कर दिया तो अब क्या हुआ कि वेन की माता जी थी, माता मम्मी उसकी सुनीता नाम था। तो सुनीता ने क्या किया कि वेन की डेड बॉडी को बोले जलाऊंगी नहीं, इसको रखूंगी, है ना, मेरे पति भी छोड़ के चले गए, अब बेटा ही है वो भी क्या है, तो उसको डेड बॉडी को रखे, उसने सेव करके रख लिया, मतलब कोई केमिकल वगैरह लगा के, तेल में जो भी है कई प्रोसेस होते हैं, तो ऐसे करके सेव रख ली बॉडी को। अब संसार में क्या हुआ कि वेन खत्म, फिर चोर उचक्के उठ गए। अब क्या करें, अब चोर उचक्के इतने फैल गए, बोले अब तो वेन है ही नहीं, राजा कोई रहा ही नहीं, अब कौन बैठेगा, हमारा राज चलेगा, है ना। अंडरवर्ल्ड का राज हो गया अब। तो अंडरवर्ल्ड पूरा खड़ा हो गया, है ना, मतलब हमारी चलेगी, हम है राजा अब दुनिया के, है ना। तो ऐसे करके जब संसार हुआ तो अब ऋषियों ने देखा कि अब क्या करें, अब क्या करें, है ना। तो बाद में फिर वो वेन के जंघा का मंथन किया, है ना, प्रोसेस था, मंथन किया। मंथन करने से एक पुरुष निकला जो कि एकदम अफ्रीकन। ऋषियों ने वेन का जो डेड बॉडी थी ना, उसकी डेड बॉडी लेके उसके जंघा से मंथन किया, तो उसके अंदर जितना पाप था उस पाप को लेकर एक व्यक्ति प्रकट हुआ, है ना, जो एकदम चौड़े जबड़े रियूं, ऐसा भागवत में वर्णन है पूरा, जो अफ्रीकी होते हैं ना उनको देख लो, है ना, बड़ी ये वो क्या बोलते हैं ये, है ना, स्माइल जो बड़ी थी, मतलब स्माइल नहीं, मतलब ये बड़ा चौड़ा एकदम, ये यहाँ से मोटा और यूँ भयानक सा दिखने में। तो उसको निशाद्र कह के बताया गया। तो उसको क्या किया कि उसको बाहर भेज दिया, बोले तुम गेट आउट ऑफ कंट्री, विदेश से बाहर भेज दिया उसको। हाँ, बोले नहीं तो ये अगर इसकी वंश से चल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको दूर भेज दिया। तो दूर भेज दिया मतलब वो समझ लो कहीं अफ्रीका साइड से लगे, दूसरे महाद्वीप में। वहाँ गया, वहाँ आज भी चल रहे हैं वेन के, उसके निशाद्र के वंश। और फिर दोबारा उसकी भुजाओं का मंथन किया। तो जब भुजाओं का मंथन किया तो भगवान विष्णु के ही शक्त्यावेश अवतार के रूप में पृथु महाराज और अर्ची देवी, है ना, लक्ष्मी देवी की शक्त्यावेश के रूप में अर्ची देवी, और भगवान विष्णु के शक्ति आवेश के रूप में पृथु महाराज प्रकट हुए, है ना। पृथु महाराज और अर्ची देवी जंघा से नहीं, ये भुजाओं से,
पृथु महाराज और अर्ची देवी ये प्रकट हुए, है ना। तो पृथु महाराज और अर्ची देवी प्रकट हुए और सीधे यंग शरीर पति पत्नी के रूप में सीधे तो प्रकट होते ही मतलब एकदम से सब लोग पहचान गए, बोले ये हैं वास्तविक इस पृथ्वी के योग्य राजा, है ना। और फिर सभी देवी देवता आ गए और खूब उनको, है ना, इंद्र ने छत्र दिया, वरुण ने क्या मतलब गाय दी, किसी ने तलवार दी, किसी ने ये दिया, किसी ने धनुष दिया, बाण दिया, ऐसे करके अग्निदेव ने रथ दिया, मतलब पूरा ऐसे देवी देवताओं ने बहुत कुछ उनको दिया। और सब ने गुणगान गाया, बोले कि आप ही उद्धार करता। तो पृथु महाराज रोक दिए, बोले नहीं नहीं अभी हुआ नहीं है, पहले है ना प्रियोर कॉम्प्लीमेंट मत करिए आप लोग, है ना, अभी कुछ होने के बाद में। तो फिर पृथु महाराज का चरित्र आता है, बहुत मतलब पृथु महाराज सब लोगों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। और फिर पृथ्वी जो, हमें एक बात बताना भूल गया, जब वेन का राज आया था तो पृथ्वी पर अन्न आदि, अन्न फल सब्जियां आदि ये सब उगना बंद हो गए, बारिश होना बंद हो गई, हाँ ये सब बंद हो गया था। तो मतलब अकाल आदि छाने लग गया। तो वहाँ बताते हैं कि जब राजा के पद पर असुर लोग बैठते हैं तो ऐसा अकाल होना, है ना, कम उपजाऊ होना, फल सब्जियां आदि ये सब कम उपजते हैं, है ना। वर्तमान में धीरे धीरे ऐसा हो ही रहा है और केमिकलों से सब्जियां फल उगा रहे हैं, है ना। नहीं तो पहले इतना होता था कि कोई सीमा नहीं थी, फेंकना पड़ता था, पशु लोग खाना, पशुओं को डालना पड़ता था, सब्जियां फल वनस्पतियां, अन्न आदि सब। तो ये सब कम हो गया। तो पृथु महाराज ने प्रकट हुए तो फिर उन्होंने सबको भक्ति में लगाया और पृथ्वी को कहा कि क्यों नहीं दे रही। पृथ्वी भी डर के बोला कि ये उपाय है, मैं क्या करूं। सब लोग ऐसे असुर हुए तो सब बीज जो है चले गए अंदर, कहीं रहा ही नहीं, अब कैसे होगा। तो ऐसे करके फिर वो डिटेल में वर्णन है वहाँ पे। और पृथ्वी से फिर सब अन्न आदि सब उगना शुरू हुए, वनस्पतियाँ, खनिज पदार्थ, सोना चांदी हीरा सब मतलब मिलना शुरू हो गया वापस, है ना। सबको कहा कि आप लोग धार्मिक कृत्यों में लगिए तो स्वतः ही होगा, है ना। तो संसार में जैसे जितनी मात्रा में धार्मिक कृत्य हो रहे हैं, है ना, भगवान की भक्ति हो रही है, भगवान का नाम कीर्तन संकीर्तन यज्ञ जितनी मात्रा में हो रहा है होगा, उतनी मात्रा में स्वतः ही पृथ्वी से खनिज अन्न फल सब्जियां आदि सब मिलते रहेंगे। एक बार हैदराबाद में 2 साल या 4 साल से मतलब बारिश नहीं आई थी। तो प्रभुपाद जी पहली बार हैदराबाद गए थे और हैदराबाद गए थे तो वहाँ पर उन शिष्यों के साथ वहाँ पे बताया, बोले स्वामी जी यहाँ पर तो बोले प्रभुपाद बारिश ही नहीं हुई है 2-3 साल से, अकाल सा हो रहा है। तो प्रभुपाद बोले हम बड़ा संकीर्तन करेंगे। तो सबको बड़ा अनाउंसमेंट किया और पूरे हैदराबाद में संकीर्तन किया। तो संकीर्तन किया उस दिन, पता नहीं अगले दिन ही बारिश आई, शानदार एकदम अगले दिन ही बहुत बढ़िया एकदम गजब की बारिश आई पूरे हैदराबाद में, है ना। तो ऐसे मतलब संकीर्तन के द्वारा स्वतः ही मिलता है। ये सिद्धांत भगवान गीता में बताए हैं, है ना। अन्नाद भवंती भूतानि प्रजन्यात अन्न संभव है ना। सारे जीव अन्न पर आश्रित है और अन्न बारिश से होता है। यज्ञात भवती पर्जन्य, यज्ञ से, यज्ञ करने से बारिश होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भवम, है ना। और यज्ञ जो है वो वेदों में बताए गए कार्य करने से होते हैं, है ना। तो इस प्रकार जब संकीर्तन आंदोलन संकीर्तन होता रहेगा जिब तक तब तक सब होगा। और जब कलयुग के अंत में संकीर्तन वगैरह सब बंद हो जाएगा तब अन्न वन सब मिलना बंद, पशुओं को मार के खाएंगे। जब पशु भी खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य मनुष्य को खाएगा, ये हाल होगा, है ना। ओके, तो जो वेन था इस प्रकार, वेन की थोड़ी हम शॉर्ट में चर्चा की है ना। तो इस प्रकार वेन जो था उन 500 में से किसी में नहीं था, क्योंकि वो भगवान का चिंतन नहीं किया था, भय से भी नहीं किया जैसे कंस ने भय से किया था, और इसने शिशुपाल दंतवक्र आदि इन लोगों ने द्वेष से किया था, वो द्वेष से भी चिंतन नहीं किया, भगवान का चिंतन किया नहीं। तो मतलब, है ना, इसलिए कह रहे कतमोपि न वेनश्याम, वो वेन किसी में भी नहीं था इन 500 में से। वो भक्ति में तो था ही नहीं,
द्वेष भी करा तो द्वेष के द्वारा भी, भय के द्वारा भी भगवान का चिंतन नहीं किया, है ना, पंचानाम, इन 500 में से किसी में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तस्मात मतलब अतः, अब समझ जाओ कि भगवान का चिंतन होना मन में, यही मतलब उपाय है हमारे लिए। और अगर भगवान का चिंतन नहीं हुआ तो कोई उपाय नहीं है ना। मन जो है ना, तस्मात् केन अपि उपाय न, किसी भी उपाय करके, मन कृष्ण निवेश है, कृष्ण निवेश है, किसी भी उपाय करके मन जो है वो श्री कृष्ण में निवेश होना चाहिए हमारा, है ना। तो अब दो मतलब इन 5 में से 5 तरीके हैं ना श्री कृष्ण में मन निवेश करने के, है ना। कामात, भयात, द्वेषात, स्नेहात और भक्ति, भक्ति के द्वारा ना, भक्तियाँ। तो इनमें से 2 है वो प्रतिकूल भाव से है, 3 है वो अनुकूल भाव से। कौन से अनुकूल भाव से, कौन से है? भक्ति, स्नेह, भक्ति और कामात। और प्रतिकूल भाव से कौन से हैं? द्वेष और भय, है ना। तो अब हमारे को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिकूल भाव से करेंगे तो मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा भगवान का, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए बताया गया है, जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताई, उसमें बताया है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं, है ना। तो अनुकूल भाव से हमको श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, है ना। दूसरा शब्दों में हमको अभ्यास पूर्वक, है ना, विभिन्न तरीकों से, क्योंकि अनुकूल भाव से करना है तो हम कौन सी स्थिति में हैं? हम हैं वेदी भक्ति में। और वेदी भक्ति में भी हम किस में हैं? वेदी साधना भक्ति, मतलब साधना भक्ति में हम, साधना भक्ति में भी वेदी साधना भक्ति, है ना। 2 होती है साधना भक्ति, वेदी साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। हाँ, रागा, रागानुगा, रागा, रागानुगा, वेदी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति, ठीक है ना। ये साधना भक्ति है, जो कि भक्ति के 9 स्टेप है ना, उनमें से पहले 1 से लेके 7 स्टेप तक चलती है, ठीक है ना। 1 से लेके 7 स्टेप तक साधना भक्ति है, और उसके बाद में 8वां है, कौन सा है? भाव, और 9वां प्रेम। ये दोनों एक ही है, प्रेम ही है। भाव मतलब प्रेम की शुरुआत है, और प्रेम मीन्स फिर प्रेम है, और फिर प्रेम के भी अलग अलग स्तर है ना। प्रेम, मान, प्रणय, है ना, राग, अनुराग, ऐसे करके। तो ये साधना भक्ति जो कि पहले से 7 तक है, जिसमें से 2 है, एक तो वेदी साधना भक्ति, एक रागानुगा साधना भक्ति। अब वेदी साधना भक्ति में क्या होता है कि हमारे अंदर, यानी रागानुगा साधना भक्ति में स्वतः ही मतलब राग होता है श्री कृष्ण के प्रति, मतलब उसको भुलाए भूलेंगे नहीं, छुड़ाए छोड़ेंगे नहीं, ऐसे राग होता है श्री कृष्ण के प्रति। तो कितना भी कुछ कर लो उसको, कहीं पे भी जेल में बंद कर दो तो भी वो, कैसा भी कर लो, कितना कोई टॉर्चर कर लो, कैसी भी स्थिति में वो राग छूट ही नहीं सकता, ऐसा रागानुगा भक्ति, है ना। तो उसका और डिटेल में वर्णन होता है भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा में। और वेदी साधना भक्ति जो है, इसमें क्या होता है कि राग नहीं होता है भगवान के प्रति, स्वतः स्फूर्त राग नहीं होता। गुरु और शास्त्र की आज्ञा से भक्त जो है नियमों का पालन करते हैं, विधि नियमों का, ठीक है ना। अब हमारी स्थिति यह है, अब उसमें भी क्या है, जो ऐसे साधन करने वाले हैं, एक होता है अनिष्ठिता और एक निष्ठिक, है ना। इस वेदी साधना भक्ति कार्य को भी क्या होता है कि एक अनिष्ठित होता है, जो कि अनर्थ है, अनर्थों के साथ में जो कर रहे हैं, मतलब अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं हुई है तब तक। और जब अनर्थ निवृत्ति हो जाता है तो नैष्ठिक साधक हो जाता है, ठीक है।
तो हम लोग कौन से हैं? अनिष्ठित, है ना, अनिष्ठिक भजनकारी है, साधक, है ना। अब हमारे साथ हमारे को क्या उपाय बताया गया कि तस्मात् केनपि उपायेन, किसी भी उपाय से मन कृष्ण निवेश है। तो हमको मन को श्री कृष्ण में निवेश करना है। तो रागानुगा वालों का तो स्वतः ही निवेश होता है, और नैष्टिक जो भक्त हैं, जो भजनकारी है, वो अपनी साधना में पक्के होते हैं, वो साधना को छोड़ते नहीं है। तो उनमें भी क्या होता है कि मतलब वो कैसे भी करके साधना के प्रति पक्का होता है, उनको अनर्थ वनर्थ डिस्टर्ब नहीं करते, वो क्रॉस कर चुके हैं उसको, है ना। और दूसरा, वो प्रभावित नहीं होते हैं, जो भौतिक अपने को विपदाएं आदि जो होती है ना, उनसे वो प्रभावित नहीं होते। किसी भी स्थिति में अपने साधना को कर लेंगे, छोड़ेगा नहीं, दबाव कितना भी पड़े साधना छूटेगा नहीं। नैष्ठिक भक्त का लक्षण है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, कुछ भी दबाव, कुछ भी हो जाए, थोड़े बीमार हो जाए, भजन छूट जाता है ना। तो हम अनैष्ठिक है। तो हमारे लिए क्या है, किसी भी तरह से, है ना, उपाय करना चाहिए कि हम श्री कृष्ण में मन को लगाएं, है ना, विभिन्न तरीके अपना कर, कोई भी, है ना, किसी भी उपाय में। यानी कि हमारे लिए क्या उपाय होगा, मन को श्री कृष्ण में लगाने के लिए। हमारे तो मन में स्वतः तो आता ही नहीं है ना, है? तो श्रवण कीर्तन जब होता है तब स्मरण होता है ना। श्रवण करेंगे अच्छे से तो हम कीर्तन भी करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, है ना, और नाम कीर्तन करेंगे, है ना। सर्वश्रेष्ठ नाम कीर्तन, जितनी मात्रा में जो अच्छे से श्रवण करता है उसका नाम कीर्तन अच्छे से होता है, और उसका प्रचार भी, जो दूसरों को लेक्चर देते हैं, किसी को बताते हैं, है ना, 1-to-1 काउंसिल करते हैं किसी को, तो वो उसका अच्छा होता है। जो श्रवण करता है वो अच्छे से बोल पाता है, जो सुनता है वो बोल पाता है अच्छे से, है ना। तो और जो सुनता है और बोलता है तब क्या होता है, उसके मन में भी स्मरण होता है उसका, क्योंकि वो प्रयोग करता है तो मन में भी श्रवण होता है ना। तो अब श्री कृष्ण में मन को लगाने के लिए, है ना, देखिए हम कुछ चर्चा करते हैं। तो श्री कृष्ण यद्यपि आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के मूल कारण है, ठीक है ना। अब हम मन की चर्चा कर रहे हैं, मन के विषय में, ठीक है। तो आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के मूल कारण श्री कृष्ण है ना, सर्व कारण कारणम। तो अब इस संसार में, है ना, इस संसार में हमारी जो स्थिति है, जो दशा है हमारी, है ना, तो फिर उसके भी कारण श्री कृष्ण है। क्या श्री कृष्ण उसके कारण है? यद्यपि आध्यात्मिक और भौतिक जगतों में प्रत्येक कार्य के, प्रत्येक चीज के कारण वही है, पर हमको यहाँ मुरलीपुरा में जन्म क्यों मिला? हमको यहाँ बद्ध जीवन इस भौतिक जगत में किसी माता के घर में क्यों, है ना, जन्म लेना पड़ा? हाँ? तो किसका कारण कौन है? हम ही कारण है ना, श्री कृष्ण कारण नहीं है ना। यस। तो यद्यपि श्री कृष्ण सर्व कारण है, लेकिन हमको उन्होंने स्वतंत्रता दी है ना। उस स्वतंत्रता के अनुसार, अल्प स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता के अनुसार हमको रिजल्ट श्री कृष्ण प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इस अब कारण के अगर गहराई में जाए तो हमारा ये शरीर जो है संसार में, है ना, क्योंकि हम तो आत्मा है, हम तो पवित्र हैं, है ना, शुद्ध है, और भगवान के अंश होने के कारण, है ना, शाश्वत ज्ञान में आनंदमय है। लेकिन अब इस संसार में हमको बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? इसके पीछे कौन कारण है, क्या कारण है? मतलब 24 तत्वों से ये शरीर बना है, ठीक है ना। तो 24 तत्व है और 25वां तत्व हम आत्मा, ठीक है ना। 26वां तत्व होता है परमात्मा, लेकिन ये 24 भौतिक है और 25 और 26 जो है आध्यात्मिक।
तो अब इनमें कौन कारण है? इस कारण की गहराई में अगर जाए मन कैसे? इच्छाएं मतलब जब भी मृत्यु होती है वो इच्छाएं करता है, फिर उस इच्छा को मतलब कामना के नया जन्म ले लेता है। यस, बिल्कुल सही जवाब है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लो अगर हम पिछले जीवन में, पिछले जन्म में अगर भक्ति कर लेते अच्छे से, भगवत धाम चले जाते, तो क्यों नहीं गए? यहाँ जन्म क्यों मिला? इच्छा मन जन्म किस आधार पर मिलता है? भगवान ने क्या सिद्धांत दिया गीता में? अंतकाल में जो स्मरण होता है। यस, है ना, यम यम वापी स्मरण भावाम त्यजति अंत कलेवरम। तो स्मरण भावाम, मन में जैसा स्मरण होता है मृत्यु के समय, उसी के अनुसार वो, है ना, मन का जो भाव होता है उसके अनुसार जन्म मिलता है ना। उस भाव के अनुसार मतलब एक परसेंटेज निकल जाता है कि ये रिपोर्ट है इनकी, और इसके अनुसार ऐसा ऐसा जन्म मिलेगा, है ना, ये होता है। तो कारण कौन हुआ? हमारा मन हुआ। क्योंकि मृत्यु के समय कर्मेंद्रियां तो क्या काम करती है? बेड पर लेटा आता है। ज्ञानेंद्रियां, चलो मैं ज्ञानेंद्रिय, मेरा कान काम करता है, मैं मृत्यु के समय सुन लूँगा, या कोई टेप चला दे, कीर्तन चला दे। तो मृत्यु के समय क्या होता है? हमारे सारे इंद्रियों के द्वार बंद हो जाते हैं, है ना। क्योंकि ये शरीर क्या घर के जैसा है, और घर को जब खाली कर रहे होते हैं तो खिड़की दीवार सब बंद करते हैं ना। मकान मालिक को घर संभलाते हैं तो खिड़कियां विड़कियां दीवारें सब दरवाजे सब बंद करके, लास्ट में मेन गेट बंद करके, मेन गेट से निकल के लो जी मकान मालिक को चाबी संभला देते हैं। तो ऐसे ही क्या है, जब घर से निकल रहा होता है, मतलब आत्मा जब इस शरीर से निकल रहे होते हैं, तो इस शरीर के सारे दरवाजे ना, ये कान, आँख, नाक, है ना, जीवा, उसको मुंह में कितना ही महाप्रसाद दो, कान में कुछ दो, आँख में कुछ दर्शन करो, कुछ दिखता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, काम नहीं करता, है ना, सब बंद हो जाते हैं सारे पहले से ही, है ना, बंद करके फिर मकान खाली करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, घर से जब निकालते हैं हमको शरीर रूपी घर से, तो सब बंद। अंदर जो मन में जो आ गया ना, अब तक जो इनपुट लिया है, वही उस मन का से आउटपुट होगा, है ना। तो कारण क्या हुआ? हमारा मन हुआ। यानी उस मन में जैसा स्मरण होगा उसके अनुसार हमको आगे आगे गति मिलती है। यानी मन ही मूल कारण है ना। भगवान कहते हैं, गीता में बताते हैं, उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में कोट भी करते हैं पुराणों से श्लोक, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षय। मन एव ही मनुष्याणाम, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, और मन ही मोक्ष का कारण है, बंधन से छूटने का कारण है ना। क्योंकि तो मन हमारा मूल कारण है ना, और मन की उत्पत्ति हुई है सत्वगुण से, है ना। जो कपिल भगवान बताते हैं ना 3rd कैंटो में, वो सांख्य योग का वर्णन करते हैं, तो कैसे क्या रचना हुई, है ना। तो पहले आकाश आया, है ना, ध्वनि से आकाश आया, आकाश से मतलब कौन सा वो शब्द तन्मात्रा से आकाश आया, फिर आकाश से वायु प्रकट हुई, वायु से मतलब कौन सा तन्मात्रा? वायु में क्या 500 जो स्थूल तत्व 5 विषयों का वो होता है ना। वायु से सुगंध, हाँ, नहीं, सुगंध मिट्टी से, और अग्नि से स्पर्श, जल से टेस्ट, और क्या 5 विषय क्या है? नहीं, आकाश से ध्वनि, और वायु से दृश्य। दृश्य अग्नि से, वायु से स्पर्श, तो अग्नि से दृश्य, हाँ, अग्नि से दृश्य। तो स्पर्श तन्मात्रा वायु से हुई, तो है ना, तब क्या है कि फिर वो अग्नि प्रकट हुई, है ना। अग्नि से फिर वो क्या रूप तन्मात्रा, उससे फिर जल प्रकट हुआ, जल से फिर स्वाद की तन्मात्रा, उससे फिर मिट्टी, उससे गंध तन्मात्रा, ऐसे करके ये प्रकट हुए, ये तामस अहंकार से।
है ना। राजस अहंकार से बुद्धि प्रकट हुई, सात्विक अहंकार से मन प्रकट हुआ। ऐसे बहुत डिटेल में चर्चा है ना। लोग इधर उधर लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हैं। एक बार भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ लो, जरूरत ही नहीं इतना सब टेस्ट करने की, सब कुछ क्लियर है। तो ऐसे मन जो है सतोगुण से उत्पत्ति हुई, और सतोगुण से उत्पन्न होने के कारण हमारा जो मन है वो जब तक इस संसार में रजो तमोगुणी कार्य में लगा रहता है अशांत रहता है ना। और जब सतोगुण में स्थित होता है, सात्विक कार्य करता है, तो मन शांत होता है ना। और ये भगवान हमारे से इस मन को ही मांगते हैं कि तुम मन बना, मुझको मन दो। पर हम क्या करते हैं संसार में लोग, है ना, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो मन का संगम करे संसार में, है ना। संसार में, है ना, मन को लगा कर और सोचते हैं ये मन हमारा सुखी होगा मतलब, और फिर कहते हैं दिल तो पागल है ना। अरे पागल है ही, पागल कार्य कर रहे, वास्तव में पागल अरे, है ना। और सारी सारी रात जगाता है, और अभी तो क्या जगाता है, भक्ति नहीं करोगे, है ना, कुत्ता बिल्ली बनोगे, रात भर भौंकोगे, तब जगेगा सारी सारी रात। अभी तो सो नहीं रहे, है ना। लेकिन मन को हम लोग क्या है उसमें लगाते हैं और बनते हैं कुत्ता बिल्ली। ये सब यही है जो पहले दिल तो पागल है, दिल दीवाना गाते हैं, वो अभी देखो गली में भाव भाव कर रहे हैं, है ना। पिछले जीवन में सारी रात जग रहे हैं। क्या सारी रात जगाते हैं। हाँ। अखियों से नींद चुराता है। अरे भक्ति नहीं करोगे उल्लू बनोगे, रात भर सोगे नहीं, दिन में सोगे। अभी मुंबई में देखो, एक बार मैं एक व्यक्ति के बैठा था कोई, तो उसके यहाँ कोई मिलने के लिए आई थी कोई मैडम, तो बहुत मतलब बात करते करते बहस हो गई, झगड़ा हो गया। बोले छोड़ो कल बात करेंगे, बोले कल सुबह, ठीक है कल सुबह 3 बजे। अरे कल सुबह 3 बजे। मैं पूछा कि ये क्या इतना जल्दी जगते हैं? बोले नहीं 2 बजे तो सोते हैं, तो 12 बजे जगते हैं। 2 बजे सोते, 2 बजे तक इधर उधर घूमते रहते हैं। मुंबई के जो लोग हैं उनका, जो घुमक्कड़ लोग, उनका ये है ना, 2 बजे पहले नहीं सोएंगे। वहाँ 12 बजे मार्केट में जाओ, ऐसा लगेगा शाम के 6 बजे हैं। हमारे जयपुर के शाम के 6 बजे और वहाँ के रात के 12 बजे। पूरी पब्लिक सड़क पर, और कोई बड़ा पाव खा रहा है, कोई कुल्फी खा रहा है, कोई पतासे खा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, है ना। तो 2 बजे सोते हैं, 3 बजे जगते हैं, ऐसे करके। तो मतलब तो भगवान कहेंगे ठीक है उल्लू बन जाओ, रात को जागना है तो। तो ऐसे मन को उधर लगाते हैं ना। और मन जो है, ये मन के पीछे ही सारा है खेल, है ना। अभी देखो सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूरा जीवन भर कमाई करता है, और उस कमाई को ऐसे खर्च कर देता है मन के पीछे। बेईमानी कर करके पाप मोल लेके, अरे तुमको पाप लगेगा, परवाह नहीं है, और उसको मतलब पाप मोल लेके बेईमानी करके और मतलब धन कमाता है, और उस धन को ऐसे उड़ा देता है केवल अपने मन का मान रखने के लिए, कि दुनिया को अच्छा लगेगा, इसलिए शादी में करोड़ों, है ना, दिखावे में, पूरा धन दिखावे में मतलब चला जाएगा। नहीं तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लगाओ खर्च करो। वहाँ पर मतलब परवाह ही नहीं करता, है ना, दिखावे के पीछे। और दूसरा, मन की बीमारी इतनी हो गई आजकल भौतिकता में लगने के कारण, है ना, भौतिकता में लगने के कारण मन की इतनी बीमारी। 2019 की रिपोर्ट है कि 97 करोड़ लोग मन की बीमारी के शिकार हैं, 2019 की, है ना। 97 करोड़ मतलब हर 8वां व्यक्ति, सारे 700 करोड़ तो हैं, हर 8वां व्यक्ति मन की बीमारी का शिकार, है ना। तो ये मन को संसार में लगाने का कारण। अगर भगवान में कोई न भी लगाए ना,
मान लो न लगाया तो मन स्थिर नहीं रहेगा, संसार में लगेगा, और संसार में लगते ही मन की बीमारी है ना, मन की है, मन की बीमारी, मानसिक बीमारी, परेशान, मतलब तनाव, डिप्रेशन, ये सब है ना, ये मन की बीमारी है। यहाँ भी जयपुर में कितने लोग रात को 2 बजे 3 बजे सोते हैं। हाँ, और अभी करंट रिपोर्ट है WHO की कि 35 करोड़ लोग, यानी हर 20वां व्यक्ति पूरी दुनिया में 35 करोड़ लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हैं दुनिया में। 35 करोड़, कितनी बड़ी संख्या है। और जितनी तरह की बीमारियों के जो डॉक्टर हैं उनमें सबसे महंगा डॉक्टर मन की बीमारी का, उनकी फीस डबल से शुरू होती है ना। उनकी मेडिसिन भी 3 गुना होती है। हाँ, मेडिसिन भी 3 गुना महंगी, स्कूल में आ जाए तो उसको फ्री में मिल जाए। बताओ है ना। और फिर भी ठीक नहीं होता है, फिर भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि दवाई जो है वो तो शरीर को खिलाते हैं, वो होगा नहीं। स्थूल शरीर को। और क्या करते हैं, नींद की दवाई होती है ज़्यादातर, उसको कॉन्शियसनेस को डाउन करते हैं, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव होता है और उसको डाउन करते हैं कि वो मतलब चेतना में कम रहे, वो सुस्त अवस्था में रहे, ताकि उसका मन जो है ज़्यादा एक्टिव काम न कर सके और वो मतलब नींद सोए ज़्यादा, है ना। क्योंकि ज़्यादा मन को भौतिकता में, है ना, रजो तमोगुण में लगाने से मन क्या होता है, फिर अनिस्थिर हो जाता है, तो फिर रात को नींद आती नहीं है, क्योंकि नींद तमोगुण में जाने से आएगी, और वो बहुत ज़्यादा रजोगुण में वो लग जाता है तो वो तमोगुण को भी परास्त कर देता है, तो सो नहीं पाता है, उसके कारण बॉडी रेस्ट नहीं ले पाती, तो फिर उसको फिर सुलाने की दवाएं देते हैं, उसके द्वारा हाँ बोले अब ठीक है, इन दिनों ठीक रह रहा है। क्यों बोले 10-10 घंटे सोता है, पहले 4 घंटे सो रहा था तो ऐसे करके मन को करता है ना। डॉक्टरों को पता होता है कि हम ये मतलब भौतिकता में ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए हम उसको ऐसी दवाई दे रहे हैं, जितना ज्ञान जैसे भी नहीं, वो तो ये खाली दवाई तो उनको पहले से पता है, वो तो थोड़ा पूछते हैं कैसे क्या क्या है क्या नहीं है ना, पूछ पे कारण ढूंढ के फिर उसको टिप्स देते हैं कि ठीक है उससे परेशानी तो उससे मत रहो, कहीं झगड़ा हो रहा है तो उससे अलग हो जाओ, ज़्यादा वर्क मत करो, टेंशन कम लो, ऐसा कुछ मतलब टिप्स देते हैं। पर दवाई बोलकर जो होती है वो तो कॉन्शियसनेस को डाउन करने की थी। ज्ञान की दवाई दीजिए। बस वही देते हैं। वो देते हैं, आगे पीछे करते हैं, है ना। ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, तो संसारी लोगों की बात है, लेकिन हम तो साधक हैं, हम तो ये पता है, हम तो इन चीज़ों से वो ये मतलब फिल्में आदि देखना, कोई मूवी देखना, ज़्यादा कोई संसार में उलझना, त्याहार प्रयास नहीं करते, फिर हमारा मन क्यों नहीं लगता भगवान में। नाम जप करते हैं और करते हैं, लेकिन कोई रेर थोड़ा बहुत कोई लगे तो लगे, नहीं तो नहीं लगता है ना। जबकि सर्वेषु कालेषु, है ना, सब समय मन भगवान में लगना चाहिए, तो हमारा क्यों नहीं लगता। तो उसका कारण ये है कि मन जब तक चंचल होगा, अस्थिर होगा, तब तक वो भगवान में नहीं लग पाएगा, है ना। तो मन जो होता है वो शांत होना जरूरी होता है। स्थिर है ही, लेकिन शांत हो कैसे? हाँ सुनिए, तो अशांत और अशुद्धता, ये 2 कारण से मन जो होता है वो हमारा अस्थिर और चंचल रहता है ना। एक तो अशुद्ध है, एक अशांत है, 2 कारणों से, है ना। अब मान लो कोई कहे कि चलो ठीक है, अब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के द्वारा मन जो होता है वो मतलब शुद्ध होता है, धीरे धीरे शुद्ध होता है, ठीक है ना। लेकिन शुद्ध होने के बाद भी कई बार क्या होता है कि, कई बार नहीं, ज़्यादातर अक्सर मन जो है भगवान में नहीं लगता है, अस्थिर रहता है, मतलब मन चंचल रहता है, अस्थिर रहता है। भजन कर रहे हैं बहुत सालों से, तो शुद्ध हो जाना चाहिए, है ना, शुद्ध होके लगना चाहिए, फिर भी नहीं लगता है। उसका कारण बताते हैं कि मन जो होता है वो इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, ठीक है ना। और इंद्रियां जो है, जितनी मात्रा में इंद्रियां विषयों से जुड़ेंगी, उतनी मात्रा में हमारा जो मन है वो चंचल होगा, अस्थिर होगा। यानी इंद्रियां विषयों से जुड़ेगी। जैसे
आँख को भौतिक दृश्यों में आदि में जोड़ेंगे, कान से भौतिक ध्वनियाँ सुनने में रुचि लेंगे, जीवा से भौतिक स्वादों को पीछे भागेंगे, है ना, नाक से भौतिक गंध के पीछे, स्पर्श से भौतिक, है ना। तो ऐसे जब तक हम कार्यों के पीछे जब तक भागेंगे तब तक क्या होगा, मतलब इंद्रियां जब तक विषयों से जुड़ेंगी हमारा मन जो है वो शांत नहीं रह पाएगा, अस्थिर रहेगा, चंचल रहेगा, है ना। तो इसीलिए मन को क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से बचाना चाहिए। और हमको मन को, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा मन संसार में लगता है, तो इंद्रियों के द्वारा मन को भगवान में लगाना चाहिए, ठीक है ना। इंद्रियों के द्वारा ही मन जो है इधर लगता है, तो इंद्रियों के द्वारा ही मन को इधर लगाना चाहिए। कैसे? इंद्रियों से संबंधित कार्यों को करना चाहिए, है ना, जो भक्ति के कार्य है ना, इंद्रियों से संबंधित भक्ति के कार्यों को हमें अधिक से अधिक करना चाहिए, है ना। जैसे बताया गया है जो मन की तपस्या, भगवान ने गीता में बताया ना, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या, है ना। तो मन की तपस्या में बताया कि मन को विषयों से अलग करे, ठीक है ना। और वाणी की तपस्या में बताया गया है कि स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय करना, वाणी की तपस्या, है ना। स्वाध्याय मतलब स्वाध्याय दो रूपों में, एक अध्ययन करके विचार करना, या श्रवण कर रहे हैं उसको लिख के फिर उसको विचार करना, या सुन के उसको विचार करना, है ना, बैठ के कि ऐसा हमने कल सुना या आज सुना लेक्चर में, तो ऐसा हमको कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको हमको कैसे अप्लाई करना चाहिए, विचार करना। और दूसरा स्वाध्याय का अर्थ होता है स्तुति गान करना। स्वाध्याय का एक दूसरा रूप है स्तुति गान आदि करना। जैसे हमने कथा से पहले भजन गाया, है ना, ऐसे कुछ भजन जो है ना, हमारे लिए आचार्यों ने भजन रचना कर दिए, है ना। खुद भगवान की माता यशोदा मैया भजन गाती थी, यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले, दधि निर्मंथन स्मरंती तानी गायत। तो कैसे स्मरण कर रही है श्री कृष्ण का, अगायत है, तद बाल चरितानी, बाल चरित को गा गा कर स्मरण कर रही है। तो वो इतने बड़े मतलब प्रेमी भक्त गा रहे हैं, और हमको कौन सी शर्म आती है भी, क्यों शर्म आती है गाने में? तो गाना चाहिए, दिन भर गुनगुनाना चाहिए। जब भी मतलब सुबह सुबह ऐसा गाएं कि दिन भर चलता रहे, और शाम को ऑफिस से बिजनेस से आते ही, वापस आते ही, घर आते ही पहले आधा घंटा गाएं, अलग कुछ भजन, कुछ स्तुतियाँ, कुछ गाएं, खूब तेज चिल्लाकर, जितना पावर है उतना चिल्लाकर, सब घर वालों को साथ लो, साथ आए तो ठीक है, नहीं तो अकेले, है ना। कोई भी भजन गाओ, कीर्तन गाओ, कुछ स्तुतियाँ गाओ, है ना, श्लोकों के द्वारा स्तुतियाँ गा सकते हैं, शिक्षाष्टकम उसको गा सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जन, इस प्रकार से तेज स्पीड में, है ना, उच्च स्वर में गाएं, है ना, भजन गाएं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर विंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधुरे। हे मेरे मन, अभय चरण का भजन गाओ। हरि हरि विफले जन्म गनाइन, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो श्री नरहरि सरकार कहते हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद खंड ग्रामवासी,
वो कहते हैं मन रे कहना गोर कथा, मन रे कहना गोर कथा, गोरे रे नाम अमियार धाम, पीरती मूर्ति दाता, शयने गोर स्वपने गोर, शयने गोर गोर नयनेर तारा, नयने तारा, जीवने गोर मरणे गोर, जीवने गोर गोर गलार हरा, गोर मन रे कहना गोर कथा, मन रे तो इस प्रकार से स्तुतियां गीत गाना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु हमको आचार और प्रचार तो सिखाए हैं, साथ साथ एक चीज और सिखाए हैं, आस्वादन करना। खुद आस्वादन करके हमको आस्वादन करना सिखाया। आस्वाद करना चाहिए, स्वाद लेना चाहिए भक्ति के कार्यों का, है ना। ऐसा मत सोचिए कि हम शुद्ध भक्ति में उन्नत होंगे तब स्वाद मिलेगा। हमारे स्तर के अनुसार श्री कृष्ण हमको टेस्ट देंगे, प्रयास तो करो। तो स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। तो स्वाध्याय में स्तुतियां गान करना चाहिए। इसी के लिए आचार्यों ने भरसक प्रयास करके अनेकों सैकड़ों सैकड़ों भजन हमको लिए रचना करके दिए हैं, है ना। वो चेतन चरितमृत निकाला, मध्य लीला 3rd पार्ट। इस भजन के फोटो दे दीजिए। देते हैं क्या? नहीं है आपके पास चेतन चरितमृत? नहीं है, बताते नहीं मेरे क्या आता। मध्य लीला 13 श्लोक संख्या 137। नहीं मेरे को दो, ग्रुप में भेजने का टाइम नहीं है, 5 मिनट खत्म कर दो। तो ये प्रसंग है, भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी। तो रथ यात्रा में पहले सब 7 टोलियों में भगवान चैतन्य महाप्रभु 7 रूप लेके और 7 टोलियों में नृत्य कर रहे थे। कीर्तन की टोलियां थी ना जो 7 उनमें। उसके बाद में करते करते जब बहुत देर हो गई, फिर उद्दंड कीर्तन करने लग गए, है ना। उद्दंड कीर्तन गजब का। वो देखकर जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा इनकी स्माइल आ गई, रथ में बैठे स्माइल करने लगे। बोले क्या, है ना। भगवान विग्रह, भगवान अभिन्न होते हैं, है ना। तो ऐसे करके उसके बाद में फिर उनका भावावेश आ गया, है ना। क्योंकि जिस भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का आंतरिक कारण क्या है ना। श्री राधा या महिमा की दृश्य वो करके श्लोक है ना। कोई राधा रानी को क्या टेस्ट मिलता है मेरी भक्ति में, उसका मेरे को टेस्ट लेना है। तो इसीलिए राधा रानी का भाव लेकर आए। तो वो राधा रानी का भाव आ गया, है ना। अब राधा रानी का जब भाव आ गया तो फिर लीला क्या चल रही है ना। जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा लीला है ना, बताया था ना मैंने रथ यात्रा की लीला क्या है इसमें।
जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 60 साल के बाद में मिले थे। इधर से द्वारकावासी पूरे भारत के राजा लोग आए थे, द्वारकावासियों ने सबके लिए अरेंज किया था। और इधर ब्रजवासियों को पता चला कि इस द्वारकाधीश और सब द्वारकावासी आ रहे हैं तो हम भी जाएंगे, सब ब्रजवासी भी आ गए थे। तो वहाँ पर श्री कृष्ण है ना सबसे मिले थे। और फिर जब गोपियाँ ने फिर उनको जाने नहीं दिया, बोले कि अब आप उनका रथ पकड़ लिया और रथ पकड़ के बोला कि अब आप द्वारका की तरफ नहीं, स्टेयरिंग इधर घुमाओ, बोलो इधर चलो, आप व्रत चलना आपको, है ना, बहुत हो गया, आप इतना लंबा समय एक थोड़े दिनों के लिए कह के गए थे, बोले बस कंस का इनकाउंटर करके वापस आ जाऊंगा, अभी तक नहीं आए। तो वो भाव है, और उस भाव बहुत ही मतलब ऊंचा भाव है वहाँ पर, है ना। राधा रानी गोपियाँ आदि रथ पकड़ के, तो जो जगन्नाथ जी का हम रथ की रस्सियाँ खींचते हैं, यही भाव है कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण को ब्रज की ओर ले जा रही हैं। तो नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु का राधा रानी का भाव आ गया। तो राधा रानी का भाव आ गया तो फिर गाने लग गए, यह कोमार हरश्चै वही वर, है ना, वो श्लोक गाने लग गए, है ना। और एक और श्लोक गा रहे थे, सेयित पराण नाथ पाइनु, यहाँ लागी मदन दहने झूरी गैन। तो जब ये गाया तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के एकदम अंतरंग थे, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में, तो वो ललिता सखी, तो ललिता सखी सबसे क्लोज है राधा रानी के, ललिता विशाखा। तो उनके भाव को जानकर और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो गा रहे थे उसको पहचान गए। फिर गाते गाते वो बीच बीच में उनका क्या अष्ट सात्विक विकार होना, तो वो शरीर कड़क हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, और मुंह मतलब वाणी गदगद, मतलब क्या बोलते हैं, अवरुद्ध हो जाना, तो गा नहीं पा रहे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाने लग गए उनके भाव के अनुसार, वो जिस भाव में उसके अनुसार गाने लग गए थे, है ना। ऐसे गाने लग गए। फिर बाद में वापस जब भाई मतलब वो जब गाने लग गए, है ना, खुद गाने लग गए, तब फिर उन्होंने एक श्लोक, मतलब बहुत सारे गए, बहुत सुंदर सुंदर ये प्यार ऐसे हैं, है ना। तो उसमें ये एक प्यार गए, अन्नेरा हृदयम मोर मन वृंदावन, अन्नेरा हृदय मन मोर मन, मने बने एक करी जानी, मने जानी, मने बने का करी जानी, तहाँ तोमार पाद द्वय कराहय दिउदय, तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी, तबे तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अधिकांश लोगों के लिए मन तथा हृदय एक होते हैं, किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। अतएव मैं अपने मन और वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मन पहले से वृंदावन है, और चूंकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं
तो क्या आप अपने चरण कमल वहाँ रखेंगे? इसे मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी, है ना। ऐसे जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु ऐसे है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मन का काम है सोचना, महसूस करना तथा इच्छा करना। इसी के द्वारा मन भौतिक रूप से अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करता है और प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग करता है। साधारण लोगों की ऐसी ही चेतना रहती है। लेकिन जब मन कुछ भी स्वीकार या त्याग नहीं करता और केवल भगवान के चरण कमलों में दृढ़ता से स्थिर रहता है, तो उसका मन वृंदावन के समान बन जाता है। जहाँ कृष्ण है वहीं श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, ग्वाल बाल तथा अन्य सभी व्रजवासी हैं। जैसे ही कोई अपना मन कृष्ण पर केंद्रित करता है, वैसे ही उसका मन वृंदावन के समान बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी का मन पूरी तरह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, तब वह भक्त कहीं और नहीं केवल वृंदावन में ही निवास करता है ना। तो उनका हृदय वृंदावन बन जाता है। तो इस प्रकार हमको तस्मात् केनपि उपायेन मन कृष्ण निवेश है, तो कृष्ण में मन निवेश करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो हमारा मन सीधा नहीं लगेगा, तो हमको इंद्रियों के द्वारा मन को लगाना है। तो इंद्रियों में भी कर्मेंद्रियों को लगाना, जैसे मुख कर्मेंद्रिय है। जब हम केवल जीवा से, है ना, मतलब करके कंपनियां मतलब कर रहे हैं, तो वो केवल ज्ञानेंद्रिय का कार्य है। लेकिन जब उच्च स्वर में गाते हैं तो मुख का कार्य है, मुख कर्मेंद्रिय। जब उच्च स्वर में गाते हैं तो मन जो है बहुत तेजी से लगता है इंद्रिय के साथ। तो इसलिए स्तुति गान आदि करना चाहिए, है ना, और साथ में कथा आदि विचार करना चाहिए। और तब हमारा नाम कीर्तन, नाम जप है वो बहुत अच्छा होगा, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा।